फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने मेल ऑर्गन से पढ़ रखा है। फीमेल ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमको पढ़ना क्या है, स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, कुरु बीजाणुधानी और भ्रूकोश, इनके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेजान, बीजाणुधानी, आखिर मेगास्पोरेंशियम मतलब अपने मेल गैमेट बना लिया, पोलिंगेम बनाया, उसी प्रकार फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, मेगास्पोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, पिस्टिल्स। आपने इसमें क्या रखा है, पिस्टिल्स, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रायोसेक। पिस्टिल स्त्रीकेसर, मेगास्पोरेंजियम। देखो ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम जिसे बोलते हैं गुड़ विचार धानी। स्पोरेंजियम मतलब रहने का घर, स्थान, इसे बोलते हैं धानी। ओव्यूल, बीजांड, ओव्यूल के अंदर बीज होते हैं, ठीक है, ओव्यूल ही बीज बनाते हैं। तो बीजांड, बीज जहाँ रहने का स्थान। एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, सैक मतलब कोश, एम्ब्रायोसेक भ्रूण कोश। एक बात बताओ, आपने पढ़ा था अब तक फ्लावर। फ्लावर में दो चीज होते हैं, एक असेसरी और एक रिप्रोडक्टिव असेसरी ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। एसेसरी मतलब सहायक, सहायक अंग कह सकते हैं हम, और इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन प्रजनन अंग, ठीक है। तो एसेसरी अंग आपसे आपके कौन है, आप ये सोचोगे तो आपने पढ़ा होगा कैलिक्स करोला। कि भाई साहब मॉर्फोलॉजी का वो है, कहाँ से मैं आपको यहाँ पढ़ा दूँ, टाइम नहीं है ना, वरना मैं आपको शायद जरूर पढ़ा देता। कैलिक्स ये आपकी बायदल होती है, करोला ये दलपुंज होती है। दलपुंज ये क्या होती है, बायदल पुंज, बायदल पुंज, ठीक है। कैलिक्स की एक पत्ती सेपल कहलाती है, करोला की एक पत्ती पेटल कहलाती है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, प्रोडक्टिव ऑर्गन आपकी कौन सी हैं, एंड्रोशियम, और दूसरी क्या है, गाइनोशियम। एंड्रोशियम जिसमें आपके जिसे बोलते हैं क्या, पुंकेसर। गाइनोशियम को जायांग बोलते हैं। एंड्रोशियम के अंदर पोलिन ग्रेन होता है, जो कि हमने ऐसा पढ़ो, एंड्रोशियम आपकी एक स्टामेन बनाती है, ठीक है, और गाइनोशियम आपका एक पिस्टिल बनाती है। आपको और चलता हूँ, स्टामेन को, सॉरी, एंड्रोशियम को कहते हैं आपके पुमंग, माफ करना, स्टामेन को कहते हैं स्त्री केसर, सॉरी सॉरी पुंकेसर, माफ करना फ्रेंड्स, माफ करना, गलती हो जाती है, गलती तो इंसानों से ही होती है। अब पिस्टिल जो कि गाइनोशियम की एक इकाई है, जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर हमने पढ़ चुका है। सॉरी, स्टेमन के दो पार्ट हैं, आपको और अच्छे से बता दूं, एंथर फिलामेंट। अब एंथर, एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं पराग कोश, जिसमें आपकी रहती हैं पॉलन ग्रेन। फिलामेंट को डंठल तंतु कहते हैं, डंठल तंतु। और आगे बात करें, एंथर के अंदर ही हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन, पराग कण, ठीक है। देखो बच्चों, टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, माफ करना, लेकिन आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हमारा मेन मोटो होगा, हमें चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है। गाइनोशियम वैसे होता क्या है कि देखो, आपको मैंने बताया एंड्रोशियम में एक या एक से अधिक स्टामेन हो सकते हैं, एक या एक से अधिक,
तो मैंने आपको ये बताया था एंड्रोसियम को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेम। ठीक उसी प्रकार गायनोसियम के अंदर भी एक या एक से अधिक आपकी स्त्री केसर हो सकते हैं, पिस्टिल्स हो सकते हैं। यानी गायनोसियम जायांग के अंदर आपके एक या एक से अधिक स्त्री केसर होंगे, तो हम पिस्टिल को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पिस्टिल, यानी स्त्री केसर का समूह। ऐसे लिखो आप, स्त्री केसर का समूह ही आपका पुमंग कहलाएगा, सॉरी जायांग कहलाएगा। हाँ समझ गए। तो अब पढ़ना है क्या, हमको पिस्टल के बारे में पढ़ना है। जिस प्रकार हमने पढ़ा यहाँ पर स्टामेंस एंड्रोसियम के बारे में, उसके बाद पिस्टल के बारे में बात करें। अब पिस्टल के भी आपके 3 टाइप होते हैं। अब यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पेज से बात करता हूँ। तो पिस्टल के आपके 3 भाग हैं जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो पिस्टल आपकी क्या हुई, एक इकाई हुई किसकी, गायनोसियम की, ठीक है। स्त्री केसर जिसे बोलते हैं, स्त्री केसर। आपकी टॉपिक में आपकी बात करें अगर हम पिस्टल की, ये 3 प्रकार के होते हैं। आपके सबसे ऊपर जो भाग है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, ठीक है। अब बात करें स्टिग्मा जो होता है, जो स्टिग्मा होती है इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक। और जो आपकी स्टाइल्स होती हैं, स्टाइल्स को वर्तिका बोलते हैं। जो आपकी ओवरी होती है इसे अंडाशय बोलते हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है अंडाशय से ऐसा वर्ड नहीं महसूस होगा, इसके अंदर अंड होगा, मतलब ओव्यूल होगा। ओव्यूल को तो अंड बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, जिसके अंदर बीज होता है। तो अंडाशय एक्चुअली में कहा था ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे अंडाशय बोलते हैं। कैसे इस अंड का आशय, अंड मतलब एग, हंसने की बात नहीं, एक से जो आपका अंडाशय है, अंडाशय वर्ड आया ही से, क्योंकि एग्स होती हैं आपकी, अंड्स होते हैं, वो इसके अंदर पाई जाती है ओवरी के अंदर। तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, 3 पार्ट हो गए। तो अब जो पिस्टल्स हैं इनको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं। क्या ध्यान रखना, पिस्टल बोले या कार्पेल बोले, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों वर्ड ही आपकी सेम्स हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जिसे कहते हैं अंडा, कंफ्यूज मत होना भाइयों। कार्पेल को बोलते हैं अंडा, ये पिस्टल कार्पेल एक जैसे होते हैं। अब जो आपकी स्टिग्मा होती है इसे बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों कहते हैं, अब ये आपको समझने की बात है। एक्चुअली में होता क्या है, स्टिग्मा पर ही आपकी पॉलन ग्रेन, हम लिख देते हैं इसी पर पॉलन ग्रेन, इसे बोलते हैं परागकण, परागकण आकर बैठता है, लैंड करता है, ठीक है, बैठता है। तो हम क्या इसे कह सकते हैं स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। मैंने ये वर्ड नहीं लिखा, मैंने आपको इस बार समझना था कि इसी पर पॉलन ग्रेन आकर आपका परागकण आकर लैंड करेगा। और स्टाइल, आपकी ये स्ट्रक्चर आपकी एक डंठल नुमा होती है, ठीक, जिसमें आपकी वो मेल गैमेट्स होते हैं इसी के सहारे अंदर आती हैं। और जो क्या स्टाइल होती हैं ये आपकी नली नुमा होती है, हम कह सकते हैं एक पतली नली नुमा होती है, नली के समान होती है, होती है, ठीक है, नली के समान होती है। मैं आपको अभी फिगर्स को दिखाता हूँ तो ज़्यादा हमको विजुअलाइज होगा, अच्छे से समझ सकेंगे। ये आपकी जो ओवरी होती है ये सबसे निचला हिस्सा होता है, स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है, स्टाइल उसके बाद एक डंडे नुमा होता है जिसके
स्टाइल के ऊपर ही स्टिग्मा बना होता है। ओवरी सबसे निचला स्ट्रक्चर होता है, जिस ये भूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बल्कनुमा स्ट्रक्चर। ये फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, है फूलनुमा, इसे बल्क स्ट्रक्चर, बल्क, बेसल बल्क। बेसल क्यों कहते हैं? एक्चुअली होता क्या है, एकदम नीचे होता है, बेस मतलब नीचे, नीचे का हिस्सा। ठीक है, क्लियर। अब हम इसकी फोटोज की बात करें, अगर हम बात करें, ये आपकी क्या होगी स्टाइल, आपका ये स्टिग्मा हो गया जिसपे आपकी पॉलिनेंस लैंड करेंगे, और यहाँ आपकी ओवरी, ये आपकी ओवरी हो गई। और ओवरी आपका ध्यान रखना, ओवरी जिस पर होता है उसे थैलमस बोलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर थैलमस का हुआ, ठीक है, क्या हुआ, थैलमस, जिसपे ओवरी आपकी होती है, इसे बोलते हैं ओवरी, इसे बोलते हैं स्टाइल, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। स्टाइल आपका दिख रही है, पतला पतली नली स्ट्रक्चर है, जिसे बोलते हैं क्या, वर्तिका, इसे क्या, वर्तिकाग्र। इसी पे आपके पोलन ग्रैंड आके लैंड करेंगे, ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें यही मेल गैमेट आपकी धीरे धीरे मेल गैमेट अंदर अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। अब हम बात करते हैं जो आपकी ओवरी, ये नीचे बल्क पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है नहीं। अब ओवरी के अंदर ही आपकी ओविल्स होंगी, आपकी ध्यान रखना, यही आपकी ओविल्स होंगी। ये क्या होंगी, ओव्यूल, बीजांड। ये आपकी क्या, बीजांड ओव्यूल होंगी। तो हमको लगता है ये थैलमस, इसी पे आपकी ओवरी क्या आती है, इसी पर आपकी ओवरी बैठी हुई था, मतलब रखी हुई होती है, ऐसा समझ लो। तो इस सेटिंग में मैंने क्या देखा, एक्चुअली हमने पिस्टल और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी ली कि आपकी जो पिस्टल्स होती हैं, गायनेसियम होती हैं, उसके कितने भाग, जाया के मैंने इसमें भाग से देखे कितने भाग होते हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो आपने ये वर्ड पढ़ा पिस्टल या कॉर्पेल, मैंने आपको बताया गायनोसियम में एक से अधिक पिस्टल्स हो सकते हैं या कॉर्पेल। अगर गायनोसियम में जो गायनोसियम आपकी होती हैं, ठीक, जो आपकी गायनोसियम होती हैं, ये अगर पिस्टल एक हुआ और पिस्टल एक से अधिक हुए, ठीक है, पिस्टल आपकी एक से अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। पिस्टल बोले तो इस तरीके से, देखो मैं आपकी इंग्लिश वर्ड रखता हूँ क्यों, आप कई लोग सोचते होंगे भाई इंग्लिश फर्जी में क्यों लिख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, आप आगे बीएससी करें या कोई प्रिपरेशन करें, आपको इंग्लिश मिलना ही मिलना है। और बायोलॉजी के वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा इजी होते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ। फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप हिंदी से कैसे इंग्लिश अभी भी ट्रांसलेट हो जाए, क्योंकि हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग जब मेडिकल की तैयारी करने गए, तो वहाँ हमको एक साल में हिंदी से इंग्लिश समझने लग गया। तो मैं आपको अभी से वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैंने फेस किया, जो मुझे कमियाँ लगी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। और आप इसे मन से सीखिए, इंग्लिश के वर्ड से आप पीछे मत भागिए, आपको ये आगे मिलने वाले हैं और अच्छे वर्ड होते हैं। देखो जायांग आपको पढ़ना अजीब लगे, गायनोशियम पढ़ो, फिस्टिल, स्त्री केसर, आप मतलब वर्ड्स आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में वर्ड। आप बस इन्हें पढ़ने का शौक होना चाहिए अंदर में, बस। तो आप कहते हैं पिस्टल अगर एक हुई, यहाँ एक से अधिक, अगर ये बताओ 2 से 3 लोग हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर एक लोग है वो क्या ग्रुप बनाएगा, जब वो अकेला ही है तो असंभव है ग्रुप बना सके। तो पिस्टल को क्या हमने बताया था, कार्पेल भी बोल सकते हैं, बताया था कि नहीं, इसे हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, अंडक भी बोल सकते हैं। तो अगर कार्पेल एक हुआ, तो यहाँ पर अगर कार्पेल जो हुआ आपका
कार्पेल अंडा एक हुआ, एक है तो इसे बोलेंगे मोनोकार्पेल। एक अंडा, मोनो मतलब एक, कार्पेल मतलब अंडा, इसे एक अंडा कहेंगे। अगर कार्पेल आपका एक से अधिक है, एक से अधिक है तो इसमें दो कंडीशन आती हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो चार लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है चारों लोग एक गुट बना के रहें, ऐसा भी हो सकता है चारों लोग अलग अलग रहें। तो अगर चारों लोग एक ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे कि ढेर सारी कार्पेल अगर एक से अधिक ग्रुप बना के रहें, उन्हें बोलते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस। अगर वो अलग अलग रहे तो एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। तो अब सिंग मतलब होता है फ्यूज होना, जुड़ना, ठीक है। और एपो मतलब फ्री, मतलब आपस में अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो, अलग अलग हो। यहाँ सिंग मतलब फ्यूज, मतलब कार्पेल आपस में, मतलब अंडप क्या हो, आपस में जुड़े हो। और ये एपो का एपो मतलब फ्री, फ्री मतलब सब आपस में फ्री हो, किसी से कोई मतलब नहीं, सब आपस में अलग अलग हैं। तो अलग अलग हो अंडा आपके, उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ये दो वर्ड्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आते हैं, ये बात है। तो सिंक कार्पस है, सिंक कार्पस की एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें सिंक कार्पस की, सिंक कार्पस की, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो, सरसों और टमाटर। इसको हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक देखो, मैंने आपको ट्रिक बना कर, क्योंकि याद करने में शायद दिक्कत हो जाए, तो इसे कहते हैं सी मस्ट टोमेटो पापा। अच्छा एक प्लांट होता है पापा वर, ठीक है, तीन प्लांट्स होते हैं, और भी सारे हैं लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इतना एग्जाम्पल है, मस्टर्ड टोमेटो पापड़। तो सिंकारपस क्या हो गया, सिंकारपस, मस्टर्ड टोमेटो और पपाया पापावर, ठीक। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, सीमस टोमेटो पापा, सिंकारपस के। और एपोकार्पस की एग्जाम्पल की बात करें, एपोकार्पस, इसमें कार्पेल क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, अंडा फ्यूज होती, सॉरी फ्री होती हैं, इसमें अंडा फ्यूज होती है, इसमें अंडा एपो मतलब फ्री होती हैं। इसको बात करें, रोज, लोटस, चंपा, माइचेलिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक है क्या, आप रोज लो ना चंपा, आप एपोकार्पस, रोज, रोज लो फॉर लोटस, चंपा, चंपा माइचेलिया को भी बोलते हैं चंपा, ठीक है, माइचेलिया को भी बोलते हैं चंपा। तो हो गया ना, आप रोज लो चंपा, आप एपोकार्पस, रोज रोज, लोटस, चंपा फल, माइचेलिया। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे याद करना है। और सिंग कार्पस प्रोकार्पस के एग्जाम्पल, सिंग मतलब फ्यूज, कार्पेल मतलब अंडा आपस में फ्यूज हो, तो मस्ट टोमेटो पर मस्टर्ड टोमेटो और पापड़ में देखने को मिलता है। एपोकार्पस, एपो मतलब फ्री, कार्पेल मतलब अंडा आपस में फ्री हो, तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस, रोज, लोटस, माइचेलिया। तो इस लेक्चर में हमने बात की थी क्या, आपके पिस्टल्स के, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कितने भाग्स होते हैं, स्टील का पिस्टल आपके फ्री होते हैं कि अलग अलग होते हैं, इन सब के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विजार्ड या महाविजार्ड ध्वनि। इस हेडिंग में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं महाविजार्ड ध्वनि, महाविजार्ड ध्वनि या गुड़विजार्ड ध्वनि, महाविजार्ड ध्वनि के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, विजार्ड
धानी, महाविचारधानी या गुरु विचारधानी भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या गुरु विचारधानी की संरचना, संरचना संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें, उनको स्ट्रक्चर से सीखें, अच्छे से समझे तो हमने पढ़ा था जो आपकी ओवरी होती है, जो बल्क फॉर्म ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल ऑफ की सीड बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ओव्यूल्स का है, ठीक है, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। ओव्यूल्स मतलब बीजांड, बीजांड का स्ट्रक्चर है, बीजांड का स्ट्रक्चर है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो आपका ये मिडिल पीस है, मिड में आपका क्या होता है, एम्ब्रायो सैक, इसी के अंदर आपका क्या बनेगा, फ्रूट एम्ब्रायो, ये क्या होगा, एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोश। और हम बात करें इसके बाहर, जो सबसे बाहर लेयर है, कोई भी चीज होती है वो किसी न किसी कवर्ड होती है, तो इसको भी कवर करने के लिए ये होता है आउटर इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट, और उसके अंदर वाली इनर इंटुगमेंट, ठीक है, इनर इंटुगमेंट। तो आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट, जो आपकी इनर सॉरी आउटर इंटुगमेंट हुई उसको हम कहते हैं अध्यावरण। आउटर मतलब बाहर, बाहर, इंटुगमेंट मतलब अध्यावरण, अध्यावरण, और जो कि इनर मतलब अंदर, इंटुगमेंट मतलब अध्यावरण, तुम कर सकते हैं अंदर की अंतः अध्यावरण, ये होगी आउटर, ये होगी इनर वॉल, और ये हमने एम्ब्रायो से। और ध्यान रखना, जैसे कि टैप्टम जो आपकी होती थी मेल गैमेट में, मेल गैमेट को नरिशमेंट देती थी, टैप्टम याद है कि नहीं, भूल गए, इनर मोस्ट लेयर थी टैप्टम, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती थी। तो इस प्रकार यहाँ पे भी न्यूसलज है, न्यूसलज, न्यूसलज आपकी नरिशमेंट देगी ये आपके फीमेल गैमेट्स को। तो ये क्या है, एम्ब्रायो सैक, इसके अंदर ही तो आपकी जो एक्स बनने वाली हो इसी के अंदर पाई जाएंगी। तो ये इसके बाहर लेयर क्या है, न्यूक्लियस, ये आपकी नरिशमेंट देगी, ये आपकी एक को नरिशमेंट देगी। मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं बीजांड काय, बीजांड काय, सॉरी बीजांड काय, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पोषण देगी, पोषण देंगी बनने वाले एग को, फीमेल एग को, फीमेल में तो एक होती है, एक को क्या पोषण देगी। ये आउटर इनर, ये आ गया न्यूक्लियस, ये जो रीजन है आपका, इसे बोलते हैं चल आजा, आजा, चल आजा, चल आजल पोल, ठीक है। चल आजल पोल को अगर हम हिंदी में बात करें, इसे बोलते हैं निभा, निभा, ठीक, पोल मतलब हिस्सा। और ये आगे स्ट्रक्चर होती हैं, ये आपकी माइक्रोपाइल्स होती हैं। माइक्रोपाइल्स इस वर्ड को इसलिए यूज किया गया कि ये जो माइक्रोपाइल्स होता है, इस यहीं से, इसी जगह से आपकी जो इस पोलन ग्रेन होगी, मेल गैमेट्स होगी, एंट्री करेंगी, माइक्रोपाइल, ठीक। और माइक्रोपाइल्स को हम कहते हैं बीजांड, ताकि आपका जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट इसी से आने वाला है, बीजांड द्वार, ओके, समझ गए होगा, जबकि माइक्रोपाइल्स हो गए।
और साथ साथ में जो ये स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर, इसे फ्यूनिकल भी बोलते हैं। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल को अब अगर हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ये आपका ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। और उसके साथ साथ जो आपका स्ट्रक्चर हुआ, ये हाइलम, हाइलम को नाभिका बोलते हैं। क्या? नाभिका। और चला जा, निभाग पोलो हो गया, फ्यूनिकल मैंने देख लिया, माइक्रोपाइल भी देख लिया, ये माइक्रोपाइल का, ठीक है। और हमने, ये आपका माइक्रोपाइल हो गया। फ्यूनिकल आपका जो स्ट्रक्चर है, ये सॉरी, फ्यूनिकल ये नहीं है, फ्यूनिकल आपका ये स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल आपका ये स्ट्रक्चर है, ये तो माइक्रोपाइल हुआ, ये माइक्रोपाइल पोल है, ये जो हिस्सा माइक्रोपाइल उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको दिखाया, ये आपकी बुक्स में है, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ क्योंकि बुक में ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। अगर हम आप कहें तो ये तो पहले आप देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और थैलमस जिसपे ये अटैच्ड है। और मैंने आपको बताया ना, फिशिंग कार्पस फ्यूज थी जिसमें आपके कार्पेल, ये फ्यूज कार्पेल दिखा रही हैं आपको। उसके साथ साथ इसमें कार्पेल आपके एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा होंगे तभी तो फ्यूज होंगी, तो ये फ्यूज कार्पेल है, ये पापोर का एग्जाम्पल है। ये आपकी देखो, ये कार्पेल फ्री दिखाई लगे, अलग अलग कार्पेल, ये जो कार्पेल है आपकी फ्री है, सब कार्पेल अलग दिखाई देंगे, कोई सारी सारी कार्पेल आप देख सकते हो, ये आपकी कार्पेल फ्री है। और आपका ये स्ट्रक्चर जो आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ओव्यूल्स की आपकी एक से अधिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है इनट्रोपस ओव्यूल्स का है, तो हमको नहीं मतलब जो सारे ओव्यूल है हमको कुछ नहीं मतलब, हमको बस पता है जो हमारे एनसीईआरटी में, हमको सिर्फ ये एनाट्रोपस ओव्यूल की हम स्टडी कर रहे हैं। इसकी फिगर बात करें, ये आपका हाइलम स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो हुआ हाइलम का, जिसे हम नाभिका कहते हैं, हाइलम। ये आपका फ्यूनिकल हुआ, जिसे हम विजांड वृंत कहते हैं, विजांड वृंत। ये आपका माइक्रोपाइल हुआ, जिसके अंदर माइक्रोपाइल पोल है, पोल मतलब हिस्सा, इसी से आपके एंट्री करेगी, तो इसे बोलते हैं विजांड द्वार। द्वार मतलब घर का जो दरवाजा दिख रहा हो। आउटर एंड में बाय अध्यावर्तन, अध्यावरण, और ये इनर अध्यावरण, न्यूस्लज आपकी नरम देंगी, यहाँ पर आपकी एक जो होंगी उसे न्यूस्लज को बोलेंगे, विजांडकाय, एम्ब्रायो से भ्रूण कोश, ये स्ट्रक्चर। और शायद ये चला है जब ये निभाग, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, जो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर हमने देखा कि ओव्यूल्स के और साथ में सिंकार्पस, एपोकार्पस, ओवरी को भी पढ़ा। इसमें हम देखते हैं जो आपकी एम्ब्रायोसाइक है, ये ओव्यूल के अंदर है, जनरली कहते हैं एक ओव्यूल के, जो आपकी ओव्यूल होती हैं इसके अंदर आपकी जनरली एक एम्ब्रायोसाइक होता है, जो एम्ब्रायोसाइक होता है वो प्रायः एक ही होता है। भ्रूण कोश आपका एक ओव्यूल में एक होता है, और यही आपका मेगा स्पोर रहेगा, मेगा स्पोर, ठीक है। मेगा स्पोर की बात करें, यही मेगा स्पोर ही आगे आपकी एग बनाएंगे मैच्योर होकर, जैसे आपकी माइक्रोस्पोर में हुआ करती थी मेल गैमेटे, उसी प्रकार यहाँ पर आपकी मेगा स्पोर्स हो रही हैं, जिसे गुर बीजाणु कहेंगे। जनरली ओवल के अंदर एक ही एम्ब्रायोसाइक होगा, और वो मेगा स्पोर आगे चल के वही गुर बीजाणु को फॉर्मेशन करेगा। तो हमने एक बीजांडासन देखा, जहाँ पर आपकी प्रीवियस मैंने फिगर्स में आपको दिखाया क्या, थैलमस जिससे ओवरी लगा है, तो ओवरी जिससे ये अंडाशय, अंडाशय जिससे आपका लगा हुआ इसे कहेंगे थैलमस, ठीक है। थैलमस से ये क्या है, अटैच्ड है। और इसी आपकी ओवरी में, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा भी होंगी, प्लेसेंटा ये भी आपकी जो होती है प्लेसेंटा बीजांडासन, ये पतला वृंत द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा जो है आपने मार्फोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लेसेंटा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये कई तरीके से होते हैं, फ्री सेंट्रल एग्जाइल, देखिए कई तरीके से है ना।
तो हम जैसे कि बात करें, आपने देखा होगा मटर, उसमें जो उसके बीज जहाँ आते हैं, जो बीज जहाँ लगे होते हैं उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जो आप उसके सीड उठा के देखोगे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि एक ओवल के स्ट्रक्चर्स को हमने ओवल्स के स्ट्रक्चर के बारे में को बताया। उसके साथ साथ जो इनर मोस्ट लेयर आपका न्यूक्लियस है, इसको बताया कि ये पोषण देता है डिप्ले की, जो एक आपके बनने वाला है उसको क्या पोषण दे रहा है, ठीक है। और जो ये आपका हाइलम रीजन है, इसके लिए कहते हैं जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल बीजांड, ठीक है, जो आपकी ओव्यूल होती हैं बीजांड होती हैं, जो ओव्यूल अटैच होती हैं, ओव्यूल ऐसे जो करो ओव्यूल बीजांड जुड़ी होती हैं फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल से। और फ्यूनिकल क्या होता है? बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत फ्यूनिकल से आपकी ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ पर जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, नाभिका। ओव्यूल बीजांड जिसे बोलते हैं बीजांड, बीजांड जुड़ा होता है, जहाँ जुड़ा होता है ओव्यूल सॉरी बीजांड आपका फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, वहाँ आपका हाइलम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए हाइलम ना, इस हाइलम में आपकी जो फ्यूनिकल्स हैं ये ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं, ये फ्यूनिकल्स हैं ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, इससे बोलते हैं हाइलम नाभिका। मैंने बताया आपकी जो अध्यावरण है, इंटुगमेंट्स हैं, इंटुगमेंट्स हैं, अध्यावरण। कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें एक होती है यूनि इंटुगमेंट, यूनि मतलब एक अध्यावरण हो, यूनि मतलब एक अध्यावरण हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें, सूरजमुखी लीजिए आप, गेंदा, इनमें होता है एक इंटुगमेंट हुआ, सूरजमुखी, मैरीगोल्ड और गेंदा, ठीक है। गेंदा के फ्लावर में क्या होता है कि एक ही इंटुगमेंट होती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो बीजांड होता है, इंटुगमेंट, जो बीजांड के अंदर ओव्यूल के अंदर जो इंटुगमेंट्स होता है बाहर, उसमें इंटुगमेंट होता ही नहीं, तो उसे बोलेंगे एटोगमिक, मतलब अध्यावरण अब्सेंट, अध्यावरण अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। तो उसे बोलेंगे एटॉमिक। ए फॉर अब्सेंट, कहीं भी अगर स्ट्रक्चर किसी भी वर्ड के पहले अगर ए लग जाए उसका मतलब अब्सेंट होता है, ना पता हो तो आप उसको ध्यान रखिए। इस एग्जाम्पल की हम बात करें, पिछले एग्जाम्पल सूर्यमुखी गेंदा था, इसमें लोरेंथस और चंदन, लोरेंथस और चंदन के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद मेगास्पोरोजेंसिस, 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 जिसमें हम पढ़ेंगे गुड़ बीजांड, गुड़ बीजांड जनन, जेंसिस मतलब पैदा करना, मैंने आपको बता दिया, जेंसिस मतलब पैदा करना। तो गुड़ बीजांड या महाबीजाणु जनन। अब हम देखेंगे मेगास्पोर में मियोसिस से कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगी और वहाँ से सेल्स, एक नई सेल्स का फॉर्मेशन होगी जिसमें नए नए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।